लालू जी अच्छे पिता है और नौवा पास बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और आप लोग जो हैं कैसे पिता है। हम लोग कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, यह दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए लालू जी कितने अच्छे पिता हैं कि नौवा फेल बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। और आप कैसे पिता है जिसका बच्चा BA MA आपका बच्चा कर लिया है और आप उसको चपरासी का नौकरी नहीं दिलवा। RJD के नेता हैं कि जदयू के नेता हैं कि भाजपा के नेता हैं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। जन सुराज का अपना एक अभियान में अपना एक सोच है कि बिहार को सुधारने के लिए, बिहार के व्यवस्था को ठीक करने के लिए सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। एक अभियान के तहत लोगों के पास जा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं 70 साल से हम ठगे गए हैं, हमको जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पर, अगरा पिछड़ा के नाम पर नेताओं के द्वारा, पार्टियों के द्वारा बरगला के वोट ले लिया गया है और मेरे बिहार के बच्चों का कोई भविष्य नहीं बना। आपको पता है कि अगर किसी का स्थिति सुधारना है तो 5 किलो चावल से और आरक्षण बढ़ा देने से नहीं सुधरेगा। बिहार का स्थिति तब सुधरेगा जब शिक्षा सुधरेगा। सर, जन सुराज के जब स्थापना हुई तो कोई ये नहीं कह रहा था कि जन सुराज एक ही साथ में 2 MLC बना सकती है। एक MLC तो जिता चुकी है, एक MLC को दूसरे पास लाई है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? सत्यानंद राय को तो लाए ही हैं आप। देखिए, जन सुराज किसी को फोड़ के नहीं लाती है और ये काम जन सुराज का है नहीं। और राजद के 2 नेताओं को आप लोगों ने जन सुराज में शामिल कराया है। कहा जा रहा है कि 2024 की पिच अभी से ही तैयार कर रहे हैं प्रधान किशोर, और RJD को भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। देखिए, हमारा मकसद न किसी को नुकसान पहुँचाना है, न किसी को फायदा पहुँचाना है, और अभी न कोई पार्टी है न कोई दल है, ये आपको मैं स्पष्ट कर देता हूँ। ये अभी एक अभियान है और इस अभियान के तहत हम लोग बिहार में, प्रशांत जी चंपारण से पैदल चलकर अभी बेगूसराय पहुँचे हैं। लगातार 16 महीनों से पदयात्रा कर रहे हैं, गली गली मोहल्ले पैदल जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, और संवाद के माध्यम से वो बिहार के दशा दुर्दशा को देख रहे हैं कि बिहार का क्या दशा है और क्या दुर्दशा में बिहार के लोग जी रहे हैं, और इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। इसीलिए पदयात्रा किया जा रहा है और क्लियर कहा जा रहा है कि आप मेरे बातों को समझ रहे हैं, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है, अगर बिहार को इस दुर्दशा से निकालने के लिए अगर आप भी इसमें अपना भागीदारी देना चाहते हैं तो आप मेरे साथ 2 कदम चलिए। अगर नहीं देना चाहते हैं तो जहाँ पे हैं वहाँ पे पड़े रहिए। RJD के 2 नेताओं को शामिल कराना है, क्या इशारा है? RJD के नेता हैं कि जदयू के नेता हैं कि भाजपा के नेता हैं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। जन सुराज का अपना एक अभियान में अपना एक सोच है कि बिहार को सुधारने के लिए, बिहार के व्यवस्था को ठीक करने के लिए सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है। बिहार में देखिए तो सत्ता तो परिवर्तन होता रहा है, कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद राजद की सरकार आई, जदयू की सरकार आई, साथ में भाजपा भी थी, लेकिन बिहार का स्थिति नहीं सुधरा है। स्थिति ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो हम लोग एक अभियान के तहत लोगों के पास जा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं 70 साल से हम ठगे गए हैं, हमको जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पर, अगरा पिछड़ा के नाम पर नेताओं के द्वारा, पार्टियों के द्वारा बरगला के वोट ले लिया गया है और मेरे बिहार के बच्चों का कोई भविष्य नहीं बना है। अगर मुझे अपने बच्चों का भविष्य चाहिए तो जन सुराज में कंधा लगाना होगा और सभी को मिलकर एक जन सुराज बनाना होगा, जिस सुराज के तहत बिहार में व्यवस्था का परिवर्तन किया जाए और बिहार के लोगों का दशा सुधारा जाए, और बिहार जो अपना गौरव हो चुका है उसको पुनः वापस लाकर ऐसा बिहार बनाया जाए कि कहीं बाहर में जो लोग बिहार को देख के कहते हैं, बिहारी को देख के कहते हैं कि अरे बिहारी है, वो कल सम्मान के दृष्टि से कहे कि नहीं ये जी बिहार से है। 2 बातें हैं, एक जब प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री के साथ थे, जब उनके पार्टी का अभियान चुनाव पर देख रहे थे, उसके बाद से जब जदयू के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं,
जब उन्होंने छोड़ा, फिर जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए, सरकार बनाई, तब से एक बात उनकी कॉमन है, कहीं भी उनके किसी भी पद यात्रा के भाषण में सुन लीजिए, उनमें 9वीं फेल के जिक्र जरूर होता है। क्यों? देखिए 9वीं फेल का जिक्र जरूर होता है। तो आपको पता है कि अगर किसी का स्थिति सुधारना है तो 5 किलो चावल से और आरक्षण बढ़ा देने से नहीं सुधरेगा। बिहार का स्थिति तब सुधरेगा जब शिक्षा सुधरेगा। तो देखिए आपका एक जिसको आप मानते हैं, जिसमें आस्था रखते हैं, तभी मुख्यमंत्री बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं। और बताइए जिसमें आस्था रखेंगे वही 9वीं फेल होगा तो उससे शिक्षा क्या लेंगे हम। इसीलिए वो कहते हैं कि लालू जी अच्छे पिता है और 9वां पास बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और आप लोग जो हैं कैसे पिता है, हम लोग कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, यह दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए लालू जी कितने अच्छे पिता हैं कि 9वां फेल बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। और आप कैसे पिता है जिसका बच्चा BA MA आपका बच्चा कर लिया है और आप उसको चपरासी का नौकरी नहीं दिलवा पा रहे हैं और आराम से आप चावल पर, जात पर, धर्म पर, नेता का बेटा है इस पर वोट दे रहे हैं, ये बता रहे हैं। और देखिए ऐसा नहीं है कि 9वीं फेल बता रहे हैं, मोदी जी के बारे में भी कह रहे हैं कि मोदी जी 9.5 सालों में आज तक एक समीक्षा बैठक नहीं किए बिहार के लिए कि बिहार सबसे पिछड़ा, बिहार सबसे गरीब, बिहार सबसे अशिक्षित, बिहार सबसे बेरोजगार वाला राज्य है, इसको बढ़ाने के लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए। तो उनका भी कह रहे हैं। और नीतीश जी का तो कोई दल ही नहीं है, नीतीश जी को तो कह रहे हैं कि बिहार में तो 2 गो दल है, लालू जी का ललटेन और नहीं तो मोदी जी का कमल। नीतीश जी का दल कहाँ है? ये कब कमल में बैठ जाएंगे और कब ललटेन पकड़ के लटक जाएंगे, इनका कोई ठीक है। एक और बात आती है रोजगार की। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों में रोजगार की गोर लेने की पड़ी है कि हम सही तो हम सही। रोजगार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम बिहार में इतना रोजगार दें, 10 लाख का वादा करके आए थे, 10 लाख लोगों को दे रहे हैं, शिक्षा हर क्षेत्र में सरकारी नौकरी आ रही है और आप लोग कहते हैं कि रोजगार ही नहीं। ये बताइए आप तो पत्रकार बंधु हैं, आपके पास भी बहुत खाका रहता है, बहुत डाटा रहता है। बिहार में आज के समय में कितने लोग रहते हैं, कितना जनसंख्या है? 13 करोड़ लमसम जनसंख्या बताया जा रहा है बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री जी का ही सर्वे है, हम लोग का सर्वे तो है नहीं। तो 13 करोड़ में 3-4 करोड़ तो पलायन है, 9 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन जो पलायन है उनका परिवार यहाँ रहता है। तो मान लीजिए कि वो भी बिहार से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। पूरे बिहार में कितने गवर्नमेंट की नौकरियाँ हैं बताइए? मात्र 1.5%। खूब मान लीजिए तो 50 लाख सरकारी कर्मचारी होंगे, तो आप उसी 50 लाख में ना नौकरी देंगे जी। तो 50 लाख में जब नौकरी देंगे, आप आरक्षण को जितना बढ़ा लीजिए, 100% कर लीजिए, तो कितने गरीबों को नौकरी दे पाएंगे? 50 लाख। दूसरा कोई व्यवस्था किए हैं? कोई कल कारखाना, कोई फैक्ट्री, कोई रोजगार? और दूसरा तो 50 लाख को रोजगार दे देने से, सरकारी नौकरी दे देने से 12.5 करोड़ लोगों का कल्याण हो जाएगा। 12.5 करोड़ लोग क्या खाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? इसका ध्यान न तेजस्वी जी को है न नीतीश कुमार जी को है। बस उनको यही होड़ लगा हुआ है कि शिक्षक का बहाली निकाल के और पुराने शिक्षक जिनको हैं उन्हीं को नया शिक्षक बना दिया गया। बस नौकरी नहीं मिला है, उनका ट्रेड बदल दिया गया है और मीडिया में चिल्लाए हुए कि मैंने बहुत रोजगार दिया, मैंने बहुत रोजगार दिया। क्या रोजगार है बताइए? अगर बिहार से सरकारी नौकरी 50 लाख दे के 12.5 करोड़ लोग का क्या करेंगे? वो लोग क्या खाएंगे? इसका जवाब मुख्यमंत्री या तेजस्वी जी देना, ये जवाब नहीं दे रहे हैं। और पिटा रहे कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अगर आप सत्ता में आते हैं, अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर आपकी सरकार बनती है, तो क्या आप एक ही बार में 5 साल में 12 करोड़ लोगों को रोजगार दे पाएंगे? देखिए यही बात, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 32 सालों में अगर इन्होंने शुरुआत किया होता तो अवश्य 12.5 करोड़ लोग रोजगार पर होते। 12.5 करोड़ में सब रोजगार करने वाले ही नहीं हैं, कुछ वृद्ध भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं। तो जो हैं रोजगार करने वाले, उनकी जनसंख्या को पहले देखिए, उसका एक डाटा कलेक्ट कीजिए। और देखिए हम लोग वादा नहीं कर रहे हैं। पहले आप बोले आपकी सरकार, पहले इसको आप जान लीजिए कि ये आपकी सरकार, हमारी सरकार तो है ही नहीं। ये जो सरकार बनेगी तो जनता की सरकार बनेगी। जन स्वराज, जन स्वराज का मतलब है जनता का सुंदर राज। तो हम लोग वादा नहीं करते हैं,
हमारे प्रशांत जी वादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि मैं एक संकल्प आपको बता देता हूं कि जनता की सरकार आई तो 1 साल के भीतर यहीं पे कल कारखाने को खोलकर यहीं पे ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे यहाँ के बच्चे जो देश भर में मजदूरी के लिए 12,000 से 15,000 के रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनको यहीं पर 12 से 15,000 का व्यवस्था किया जाएगा, ये रोजगार किया जाएगा, ये संकल्प है। और अगर सरकार जनता की आई तो अवश्य किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।